क्या अंग्रेजी के कुछ शब्दों के वजह से कंफ्यूजन होती है, जिनकी स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती हो, जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी काफी मिलती जुलती हो, पर मतलब बिल्कुल अलग हो? इस कंफ्यूजन को आज सुलझाते हैं। चलिए। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। अब जो पहले वाला एक्सेप्ट है, ACCEPT, इसका मतलब है कोई चीज लेना, यानी टू टेक और रिसीव। एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब है इसके अलावा, एक्सक्लूडिंग, अदर देन। तो एक्सेप्ट यानी रिसीव का मतलब, अगर हमें कोई तोहफा दे तो हम कह सकते हैं ऑलवेज से थैंक यू व्हेन यू एक्सेप्ट अ गिफ्ट। मतलब तोहफा लेते वक्त धन्यवाद जरूर कहें। एक्सेप्ट यानी इसके अलावा, एक्सक्लूडिंग, अदर देन। अगर पार्टी में आने वाला हर शख्स एक गिफ्ट लाया है, पर अदिति खाली हाथ आई है, तो हम कहेंगे एवरीवन एक्सेप्ट अदिति केम टू द पार्टी विद अ गिफ्ट। आर, आर, HOUR वाला आर मतलब 1 घंटा, 60 मिनट का समय। OUR वाला आर मतलब हमारा, ऑफ और बिलोंगिंग टू अस। आर, द मीटिंग लास्टेड फॉर एन आवर, मतलब मीटिंग 1 घंटे का वक्त तक चली। आर मीटिंग लेड टू एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, मतलब हमारी मीटिंग का, का नतीजा एक इम्पोर्टेंट डिसीजन रहा। राइट? मीटिंग लास्टेड फॉर एन आवर, आर मीटिंग लेड टू एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। एयर, एयर, एयर यानी हवा, द मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ दैट वी ब्रीथ। एयर, HEIR, यहाँ H साइलेंट होता है, तो एयर, HEIR को हम एयर की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं। अब ये वाला एयर, HEIR, एयर होता है जो किसी की सारी जायदाद को का वारिस होता है। तो द पर्सन एंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। तो द एयर इन दिल्ली इज क्लीनर बिकॉज ऑफ द रेन, तो ये हवा की बात हुई। अनंत अंबानी इज एन हेir टू मुकेश अंबानी प्रॉपर्टी, मतलब अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के वारिसदार हैं। फोर्स, फोर्स, COARSE, फोर्स मतलब रफ, खुरदरा, नॉट सॉफ्ट, नॉट स्मूथ। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स खादी पहनते थे, वो कपड़ा त्वचा को मुलायम नहीं लगता था, खुरदरा लगता था। तो उसके बारे में हमने एक स्टोरी पढ़ा था कि इंदिरा गांधी जी जब छोटी थी, तब उनके आसपास उनके माता पिता सब ने मुलायम मखमली कपड़े का त्याग करके खादी अपनाई थी। तो तब एक वाक्य था कि द कोर्स खादी क्लॉथ मेड इंदिराज स्किन सोर। मतलब खुरदरा खादी का कपड़ा था, उससे इंदिरा जी की त्वचा सोर हो गई, मतलब लाल हो गई, थोड़ा दुखने लगा। राइट? कोर्स, COURSE, मतलब अ कंप्लीट सीरीज ऑफ लेसन्स और स्टडीज, मतलब जो हम स्कूल में, जो कॉलेज में पढ़ते हैं कि कॉमर्स का कोर्स रहा, आर्ट्स का कोर्स रहा, तो उसे कोर्स कहते हैं, उसे भी कोर्स कहते हैं। शी वॉज कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग इंग्लिश बाय द एंड ऑफ द कोर्स।
तो ये कोर्स रहा पढ़ाई का कोर्स, और पहला कोर्स रहा खुरदरा, जिसे मुलायम नहीं कहते। डेजर्ट, डिजर्ट। अब पहला वाला डेजर्ट जिसमें एक ही एस है, DESERT, ये हम जो सहारा डेजर्ट या जो हमारे यहाँ कच्छ में है डेजर्ट, उसे कहेंगे रेगिस्तान। The land covered with sand that is hot and has very little water. India is blessed with natural beauty, the mountains and the desert, the rivers and the sea, the mountains and the desert. मैंने थोड़ा गलत बोला, तो सही है द माउंटेन्स एंड द डेजर्ट। अब जो दो एस वाला है, DESSERT, ये खाने वाला डेजर्ट है, जो हम खाने के बाद जो मीठा खाते हैं उसे कहते हैं। तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे डिजर्ट। जो रेगिस्तान है उसे कहेंगे डेजर्ट, खाने वाले मीठे डेजर्ट को कहेंगे डिजर्ट। डेजर्ट रेगिस्तान, मीठा डिजर्ट। डिजर्ट, something sweet that is eaten after the main part of the meal. The chocolate cake was a dessert to look forward to. मतलब जो चॉकलेट केक था वो अत्यंत ही लुभावना मीठा था खाने के बाद। पीस, पीस, PEACE, पीस मतलब शांति, द स्टेट ऑफ बीइंग काम और क्वाइट। शी वॉज एट पीस आफ्टर शी हैड बेक्ड अ परफेक्ट केक फॉर द पार्टी। मतलब केक बनाने के बाद वो शांत। पीस, PIECE, इसे कहते हैं हिस्सा। वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ दैट समथिंग इज मेड ऑफ। पीस, हिस्सा। आई वुड लाइक अ पीस ऑफ द केक। क्वाइट, क्वाइट, QUIET, क्वाइट मतलब फ्री फ्रॉम नॉइज, मतलब जिसमें आवाज ना हो, जो शांत शांत हो। क्वाइट, QUITE, वेरी, कंप्लीटली। अब इसका एक विपरीत मतलब भी होता है जिसका मतलब है नॉट वेरी या फेयरली। तो अभी हम दोनों को समझेंगे। पहले वाला क्वाइट, QUIET, क्वाइट मतलब QUIET, क्वाइट, फ्री फ्रॉम नॉइज। क्वाइट, आई से, screamed Pyrrhus as the class erupted in laughter. थ्री इडियट्स याद है? वहां पे जब आमिर खान ने अपना डेमो ले दे दिया था और पूरी क्लास हंसते हुए लोटपोट थी, तो वायरस को गुस्सा आया और उसने जोर से कहा क्वाइट, क्वाइट, ऐसे मतलब वो सबको चुप रहने कह रहा, आवाज बंद करने कह रहा। क्वाइट, QUITE। अब क्वाइट का पहला मतलब है वेरी या कंप्लीटली। अब ये हम उन शब्दों के साथ जब प्रयोग करते हैं जो जो कंप्लीटली, जिसका कोई ग्रेडेशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, रैंचो वॉज क्वाइट श्योर अबाउट द वैल्यू ऑफ नॉलेज। अभी कोई पर्सन श्योर ही हो सकता है, वो कम या ज्यादा श्योर नहीं हो सकता। तो तब जब हम कहें क्वाइट श्योर, तो उसका मतलब है वो वेरी श्योर था कि नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है उसके लाइफ। अब क्वाइट का दूसरा मतलब है नॉट वेरी, मतलब कम, इतना ज्यादा नहीं। तो इसको हम तब इसका उपयोग करेंगे जब हमें कहना है कोई ऐसी चीज जो कम या ज्यादा हो सकती है और हमें कम के तरफ अंदेशा करना है। द मैच वॉज क्वाइट एंटरटेनिंग, मतलब
ठीक ही ठाक एंटरटेनमेंट था। तो ये हुआ क्वाइट के दो मतलब। तो पहले रहा क्वाइट मतलब चुप्पी, शांति। और क्वाइट मतलब वेरी, अगर हम किसी ऐसे चीज के प्रयोग में कहें जो कम या ज्यादा नहीं हो सकती, और हम कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही सही, कंप्लीटली था। रैंचो वॉज क्वाइट श्योर, मतलब वो बहुत श्योर था कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और उसका दूसरा मतलब है नॉट वेरी, मतलब थोड़ा कम। द मैच वॉज क्वाइट एंटरटेनिंग, बिकॉज कोई चीज कम या ज्यादा एंटरटेनिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं वो थोड़ी कम एंटरटेनिंग थी, ठीक ही ठाक थी। द मैच वॉज क्वाइट एंटरटेनिंग। वेट, वेट, WAIT वाला वेट का मतलब है टू स्टे इन अ प्लेस एंड नॉट डू एनीथिंग टिल somebody or something arrives or something happens। मतलब इंतजार कर। वेट, WEIGHT, इस वेट का मतलब है वजन। हाउ हैवी समथिंग और somebody इज, और द फैक्ट ऑफ बीइंग हैवी। वेट, इस सेंटेंस का हम, इस शब्द का हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। द चाइल्ड वेट्स फॉर हिज मदर टू पिक हिम अप आफ्टर स्कूल। मतलब बच्चा इंतजार कर रहा था अपनी माँ का कि वो आए और उसे स्कूल के बाद घर ले जाए। द चाइल्ड्स वेट इज वेरी लो फॉर हिज एज। मतलब बच्चे का वजन उसकी उम्र के मुताबिक कम है। तो ये रहा वेट यानी इंतजार करना, और वेट यानी वजन। वेदर, वेदर, WEATHER, पहला वाला जो वेदर है उसका मतलब है हवामान, यानी द जनरल कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर अबाउट द टेम्परेचर, क्लाउडीनेस, मॉइस्चर। द वेदर इज जस्ट परफेक्ट फॉर अ पूल पार्टी। अब बारिश के मौसम में हम कह सकते हैं कि ये मौसम स्विमिंग पूल वाली पार्टी के लिए बिल्कुल सही है। वेदर, WHETHER वाला जो वेदर है उसका मतलब है इफ और नॉट। तो इसका हम प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। डू लेट मी नो वेदर और नॉट यू विल ज्वाइन द पार्टी। मतलब मुझे बता देना अगर या अगर नहीं तुम पार्टी पे आने वाले। योर, योर, YOUR वाला योर माने आपका, बिलोंगिंग टू यू। योर रेनकोट इज वेरी कलरफुल, आपका रेनकोट बहुत रंगीन है। योर, YOU''RE, जो ऊपर जो आपको कॉमा जैसा दिख रहा है वो है अपोस्ट्रोफी। अब ये वाला योर जो है वो दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है या कॉन्ट्रैक्शन है। यू आर बोलने के बजाय योर बोला जाता है। ये बोलने में भी ज्यादा अंग्रेजी पर पकड़ हो ये दर्शाता है। इसलिए यू आर बोलने के बजाय योर का प्रयोग कीजिए। तो इसका हम उपयोग इस तरह कर सकते हैं। यो वेरी काइंड, और यो वेरी प्रिटी, और यो वेरी जेंटल। मतलब आप, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं। यू आर वेरी प्रिटी, तो उसके बदले हम कह सकते हैं योर वेरी प्रिटी, आप बहुत सुंदर हैं। योर वेरी जेंटल। तो ये रहा योर और योर का मतलब। पहले वाला योर है आपका, एंड योर का मतलब है आप। यू आर वेरी काइंड, योर वेरी प्रिटी, योर वेरी जेंटल। तो ये थे कुछ ऐसे शब्द जिनका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पर होपफुली ये वीडियो देखकर ये कंफ्यूजन के क्लाउड हट गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ और ऐसे शब्द जिनके बारे में मैं वीडियो बनाकर आपको शेयर करूं, तो कमेंट्स द्वारा मुझे जरूर बताएं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं।
मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपकी इंग्लिश मेंटर, सीए जीनल मारू। धन्यवाद।